कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को जब हमारा आज की ताज़ा खबर इनिशिएटिव है यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे वहाँ बताया था कि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया का वेटेज बढ़ चुका है। तो वो कितना बड़ा है, क्यों बड़ा है, इसके बारे में कहाँ कहाँ बड़ा है, कौन सी वो कंपनीज है जहाँ एलोकेशन है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। अक्टूबर 2020 में इंडिया का जो वेटेज था एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वो था 8.1% का। कितना? 8.1%। बट फेब 2022 के जो आंकड़े हैं उसमें इंडिया का वेटेज हो चुका है 12.4%। तो कितना? 8.1% से 12.4%, यानी कि क्लोज टू 420 टू 430 बेसिस पॉइंट्स, 4.2 टू 4.3% तक की राइज यहां पे एलोकेशन में हुई है या वेटेज में हुई है इंडिया की। पहले 87 कंपनीज होती थी इंडिया की जो एमएससीआई इंडेक्स में थी, अब ये बढ़ के 107 बन चुकी है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसके बारे में भी यहां पे हम आज बात करने वाले हैं। मेजरली जो की ड्राइवर्स है इंडिया के, जो अपग्रेड मिला है इंडिया को, उसके पीछे है न्यू रेजिम ऑन फॉरेन ओनरशिप लिमिट। तो वो क्या है वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। एंड स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस जो हुआ है इंडियन मार्केट्स का कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, ये भी उसके पीछे का रीजन है। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का एंगल होता है। तो अगर आपकी आपकी कंट्री के जो मार्केट्स है वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, सो ऑटोमेटिकली जो वेटेज होगा बिकॉज ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दोज कंपनीज, वो वहां पे बढ़ जाएगा एंड दैट्स व्हाई वेटेज भी यहां पे बढ़ जाएगा। तो पहला जो रीजन है उसके बारे में यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये क्या है न्यू रेजिम ऑन फॉरेन ओनरशिप लिमिट? ये क्या है एग्जैक्टली इसके बारे में समझेंगे। पहले कैसे होता था कि किसी कंपनी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की लिमिट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लिमिट अलग होती थी, मतलब सेकेंडरी मार्केट में जाके आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो लिमिट अलग होती थी, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट अलग होती थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे कुछ कंपनीज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की लिमिट होती थी 49%, बट ओवरऑल जो सेक्टर है उसमें अगर 74% की लिमिट है एफडीआई की, तो फिर पहले मतलब अलग अलग लिमिट्स होते थे, बट गवर्नमेंट ने बोला ये दिस इज नॉट डन। अगर किसी सेक्टर की लिमिट 74%, 75% है, तो और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो एफआईआईज होते उनके लिए भी वो लिमिट उतनी ही रहेगी। मतलब ये इन्वेस्टर्स मार्केट में जाके उतना एलोकेशन, वहां तक एलोकेशन उस पर्टिकुलर कंपनी में ले सकते हैं। तो ये रूल चेंज हुआ, पहले रूल्स अलग थे। और जो एमएससीआई इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, ये सेकेंडरी मार्केट पे ज्यादा फोकस करता है। तो सेकेंडरी मार्केट से अगर मतलब जो लिस्टेड कंपनीज है, तो वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कोई कुछ लेना देना नहीं है। तो वहां पे हमें लेना है कि भाई मार्केट क्या, वो मतलब मार्केट की वैल्यूएशन क्या है कंपनी के, और वहां पे लिमिट कितनी अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाके वहां पे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। सो दैट वाज द डिफरेंस, और वो डिफरेंस अभी कम कर दिया। तो वहां पे कोई डिफरेंस रहा नहीं, एंड दैट्स व्हाई फॉरेन ओनरशिप जो है की लिमिट जो है वो बढ़ गई। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में कि ये ओनरशिप की लिमिट तो वहां पे कुछ है नहीं ना, तो वहां वो लिमिट बढ़ा दी, एंड दैट्स व्हाई वेटेज ऑटोमेटिकली वहां पे इंडिया का बढ़ने लग गया। सो दैट हैज प्लेड रियली वेल, और ये भी एक रीजन है कि हम 8.1% से 12.4% तक अपना एलोकेशन बढ़ा पाए, वेटेज बढ़ा पाए इन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। दूसरा रीजन कि रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा है कि आफ्टर पैंडेमिक जिस तरीके की एक वी शेप्ड रिकवरी, फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो या फिर मार्केट्स में हो, तो वो हमें यहां पे नजर आई है। और दैट्स व्हाई आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप इंडिया का देखोगे, $3.5-4 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अपना। तो डेफिनेटली कंपेयर टू अदर मार्केट्स वी आर मच बिगर। आई थिंक वर्ल्ड में वी आर एट 5th और 6th पोजीशन, मतलब सीसॉ, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है अपना यूके मार्केट्स के साथ, यूरोपियन मार्केट्स में कुछ। तो वहां पे सो आई थिंक हमारा जो आउट परफॉर्मेंस रहा है उसकी वजह से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा है, जो एक दूसरा रीजन होता है क्यों वेटेज एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बढ़ सकता है।
अब ये MSCI इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्या है ऐसा ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जो इसको इतना ज़्यादा हम मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को फॉलो करने वाला जो AUM है, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, बड़ा पैसा, वो $400 बिलियन है। कितना? $400 बिलियन। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि $400 बिलियन के फंड्स इसको फॉलो करते हैं, यानी कि 8% अगर हुआ तो वो हुआ $32 बिलियन। और अगर ये 12% हुआ, 12.4% हुआ, तो वो कितना हुआ? वो ऑलमोस्ट 49 बिलियन डॉलर्स तक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि ये एलोकेशन के बढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब अगर $1 बिलियन के फ्लोज इंडिया में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, तो पहले वो फ्लोज 80 मतलब जो थे उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट $40 मिलियन के एक्स्ट्रा फ्लोज आ रहे। सो $1 बिलियन में अगर आप देखोगे, मतलब इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में आते हैं, तो वहां जहां हमें सिर्फ $80 मिलियन मिलते थे, वहां हमें अब $120 मिलियन का फ्लो आएगा। सो ये डिफरेंस है वहां कि अगर आपका वेटेज बढ़ जाता है तो डेफिनेटली इस इंडेक्स में जो जो कंपनीज होंगी, जिसके बारे में भी बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे फ्लोज ज्यादा हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक आल्सो परफॉर्म्स रियली वेल। तो इसीलिए ये वेटेज बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब फॉर्म हुआ था ये MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स? तो ये इंडेक्स फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2001 को ये इंडेक्स फॉर्म हुआ था, और ये एक डायनामिक एसेट क्लास की तरह चलता है। मतलब आई डोंट नो वेदर यू हैव फॉलोड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर उनके इंटरव्यूज वगैरह आप अगर देखते हो, तो इमर्जिंग मार्केट्स को वो थोड़ा सा एग्रेसिव एसेट क्लास समझते हैं। तो उसमें एग्रेसिव एसेट क्लास में अगर उनको पार्क करना है पैसा, तो डेफिनेटली ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, उनको लगता है कि भाई MSCI का काम है वो पूरा रिसर्च करना और उसके बाद इन कंपनीज को अपने इंडेक्स में इंक्लूड करना। तो उस एंगल से ये इंडेक्स डेवलप किया जाता है, एंड लिटरली मतलब ये $400 बिलियन पैसिव वे से इस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है। इसके अलावा देयर विल बी एक्टिव फंड्स ऑल्सो जो मतलब इंडिकेशन लेते होंगे MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से, बट डिसाइड अपने हिसाब से करते होंगे वेटेज कितना देना है, बट डेफिनेटली एक गाइडलाइन, एक बेंचमार्क तो उनको मिल जाता है। सो दैट्स ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। सो यहां टोटल 25 कंट्रीज है इस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। अलग अलग कंट्रीज से स्टॉक्स यहां पे सिलेक्ट किए गए हैं। तो कौन सी कंट्रीज है? ब्राजील, चिले, चाइना, कोलंबिया, जेक रिपब्लिक, इजिप्ट, ग्रीस, हंगेरी, इंडिया, इंडोनेशिया, कोरिया, कुवैत, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, कतार, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड, टर्की एंड UAE। ऐसे 25 कंट्रीज में से इन्होंने ये सारे स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं। और कितने स्टॉक्स होंगे इनके पास? 1420 स्टॉक्स है इनके पास, जो कंपनीज है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन यहां पे हुआ है। बट एज मैंने पहले बोला आपको कि एक डायनामिक एसेट क्लास है इमर्जिंग मार्केट वाला, तो उसमें आई थिंक ओवरऑल इट्स स्टिल अ गुड चॉइस। अगर एक रिसर्च इतना बड़ा पोर्टफोलियो है तो डेफिनेटली मतलब, और वो AUM जो फॉलो कर रहा है इसको, ये भी तो यही दर्शा रहा है हमें। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। बाकी ये जो इंडेक्स है, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दीज कंट्रीज और इंडाइसेस वो इंक्लूड करता है, कवर करता है। सो बिग काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो अभी इसमें वेटेजेस किसको कितने हैं, कौन सी कंट्री को कितना वेटेज दिया गया है, ये हम देखते हैं। और वहां पे लीडर कौन है? तो एज एक्सपेक्टेड इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना इज द लीडर विथ 31.8% एलोकेशन। कितना? 31.8% एलोकेशन। सेकंड पोजीशन पे है ताइवान, 16.2% एलोकेशन। इंडिया इज एट थर्ड पोजीशन विथ 12.4%। साउथ कोरिया इज एट फोर्थ पोजीशन विथ 12.3%। ब्राजील इज एट फिफ्थ पोजीशन विथ 5% एलोकेशन, एंड अदर कंट्रीज, जो बाकी की कंट्रीज है 20 कंट्रीज, उसमें 22.5% का ये एलोकेशन है। तो डेफिनेटली एलोकेशन टुवर्ड्स चाइना, इंडिया, ताइवान, तो मेजरली ये जो एशियन कंट्रीज है, साउथ कोरिया, यहीं पे सबसे ज्यादा एलोकेशन इस इंडेक्स में है। अब वैसे देखा जाएगा तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात यहां पे करते हैं, तो वहां चाइना का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है यहां पे, दैट्स व्हाई दे आर एंजॉयिंग द हाईएस्ट परसेंटेज। ताइवान का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया से कम है, बट
वेटेज में यहां ज्यादा है। क्यों? बिकॉज जो एफओएल लिमिट्स है, फॉरेन ओनरशिप लिमिट्स एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये ताइवान का ज्यादा है। तो वो कितना है? 1.2 ट्रिलियन डॉलर का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है ताइवान का, विज़ इंडिया का जो है वो 925 बिलियन डॉलर का है। एंड दैट्स व्हाई वेटेज जो है ताइवान को वो इंडिया से भी ज्यादा है, बिकॉज एफओएल लिमिट्स भी वहां पे ज्यादा है, फॉरेन ओनरशिप लिमिट्स, एंड सेकंड जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ताइवान का ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। दैट्स व्हाई वेटेज वहां पे ज्यादा है। सो भाई अभी काम की बात करते हैं कि भाई चलो सर सब हो गया, बट एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनीज है ये तो बताइए। तो पहले नंबर पे आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 9.66% का वेटेज है। ये जो हमारा 12% है उसमें सब वेटेज की बात कर रहा हूं, मतलब हमारा 12% इज इक्वल टू 100, तो उसमें कहां पे एलोकेशन है ये मैं बता रहा हूं आपको। सो देन इन्फोसिस 8.39% का वेटेज है, एचडीएफसी लिमिटेड 5.82% का वेटेज है, आईसीआईसीआई बैंक 5.47% का वेटेज है, टीसीएस 4.7% वेटेज, देन बजाज फाइनेंस 2.73% वेटेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.56% वेटेज, भारतीय एयरटेल 2.43% वेटेज, एक्सिस बैंक 2.42% वेटेज, एल&टी 1.79% वेटेज। सो टोटल 10 कंपनीज का अगर वेटेज देखते हैं हम, सो दैट इज 46%। और उसके अलावा 97 कंपनीज है, जैसे मैंने आपको बोला था 107 कंपनीज आर देयर इन एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, बट मेजर जो कंपनीज है वो यहां पे आपको नजर आ रही होंगी। और ये फैक्ट शीट मैंने फेब 2022 की जो उन्होंने डिक्लेयर किए वहां से ये नंबर्स लिए हुए हैं। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स जो है उसमें अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स को 24% का वेटेज है, आईटी को 18.4% का वेटेज है, एनर्जी 11.8%, मटेरियल्स 10.2%, देन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 8.4%, कंज्यूमर स्टेपल्स 8.4%, यूटिलिटीज 5.3%, हेल्थ केयर 4.8%, इंडस्ट्रीज 4.7% एंड कम्युनिकेशन 3.1%। ऐसा वेटेज जो है वो इंडिया, मतलब इंडिया का जो इंडेक्स है जो 107 कंपनीज है, तो उसका जो सब वेटेज बना के वो सारी चीजें की गई है, तो उसके हिसाब से ये नंबर्स आप लोगों के सामने नजर आ रहे होंगे। सो ये मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investsajna.in को विजिट करके हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हो सकता है इन नामों में से कुछ नाम हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में भी हो, और हमें क्या वेटेज सही लगता है वो भी हमने वहां पे मेंशन किया हुआ है। तो आशा करता हूं कि investsajna.in को विजिट करके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।